आज एक बिल्कुल नया विषय है विरासत। वरासत के आधार पर, उत्तराधिकार के आधार पर कागजों में नामांतरण होना। किसी की अगर खातेदार की मृत्यु हो जाती है तो उस खातेदार के नाम अगर जमीन जो थी तो उसके वारिसों के नाम, अगर कोई उसने वसीयत नहीं लिखी है, कोई अन्य तरह से किसी को नहीं दिया है, तो उसके वारिसों के नाम वह जमीन आनी चाहिए। देखा गया है कि वारिस अपने नामों को चढ़वाने के लिए जगह जगह भटकना पड़ता है और ये भटकाव ना हो इसलिए सरकार द्वारा अब ऑनलाइन भी आवेदन लेने की व्यवस्था और आदेश करने की, नामांतरण करने की व्यवस्था कर दी है। साथियों, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय। जब मैं जिलाधिकारी जौनपुर के पद पर था उस समय काफी लोग भटक रहे थे। उसको देखते हुए मैंने एक अभियान चलाया था और उस अभियान में सभी लेखपालों से गांववार हमने तिथि ली थी कि किस तिथि को गांव में जाएंगे और खतौनी पढ़ करके सुनाएंगे, और जो लोग नहीं रहे, जिनकी मृत्यु हो गई खातेदारों की, उनके नाम की सूची बनाएंगे और उनके वारिसों की पहचान करके उनकी सूची बनाएंगे और विहित प्रपत्र 9 जो वारिसों के संबंध में वरासत के लिए भरा जाना ऑनलाइन, उसको भरवाएंगे। उसके बाद राजस्व निरीक्षक उसकी जांच करके अपना आदेश ऑनलाइन अंकित करेगा। फिर खतौनी कंप्यूटर पे चढ़ेगा और प्रिंट निकलेगा और खतौनी ले जाकर के लोगों के घरों में दी जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत हमने 46,290 लोगों के नाम खतौनी में चढ़वाकर उनके घरों में खतौनी भेजी थी। इस मॉडल को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी जौनपुर भ्रमण पर आए थे, उनके समक्ष प्रेजेंटेशन देकर प्रस्तुत किया था और इस मॉडल को उन्होंने पूरे प्रदेश में लागू किया था, जिससे 7.5 लाख लोगों को फायदा हुआ था और उनके नाम बिना किसी परेशानी के चढ़ गए थे। इसलिए महत्वपूर्ण विषय है। मैं तो आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 33 स्पष्ट रूप से कहती है कि उत्तराधिकार द्वारा किसी को भूमि पर कब्जा प्राप्त हुआ है अगर, तो वह उस हलके के कानूनगो को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा। और रिपोर्ट किस फॉर्म में प्रस्तुत करेगा, इसके लिए प्रपत्र 9 बना हुआ है। प्रपत्र 9 में क्या क्या है? सबसे पहला है कि आवेदक का नाम और पिता का नाम। दूसरा क्या है? भूमि का विवरण, जिसके संबंध में रिपोर्ट की जा रही उस भूमि का पूरा विवरण कर देगा। तीसरा क्या है? उस व्यक्ति का नाम जिसकी मृत्यु हुई है और उसकी मृत्यु की तिथि, उसके पिता का नाम और पता, जिसके विरुद्ध आप उत्तराधिकार का दावा कर रहे हैं कि इनकी डेथ हो गई, मैं इनका उत्तराधिकारी हूं, मेरे नाम चढ़ा दी जाए, तो उस व्यक्ति का नाम, मृत्यु की तिथि, पिता का नाम और पता, ये तीसरी सूचना है। चौथी, आवेदक का मृतक से संबंध क्या है, जो जिसकी डेथ हुई उससे जो आवेदन कर रहा है उसका संबंध, रिलेशन क्या है, पुत्र है, पोता है, क्या है। पांचवी सूचना उसमें भरनी है उस प्रपत्र में, क्या आवेदक एकमात्र उत्तराधिकारी है, यदि नहीं तो सह उत्तराधिकारी जो है उनके भी नाम और पते लिखने पड़ेंगे। छठा, क्या उत्तराधिकार वसीयत के आधार पर आधारित है। अगर उत्तराधिकार आप मांग रहे हैं वसीयत के आधार पर, तो वसीयत की प्रति भी आपको लगानी होगी। तो इस प्रकार जो विहित प्रपत्र 9R है उस पर आप आवेदन तैयार करके आप राजस्व निरीक्षक को सीधे दे सकते हैं। अब तो सरकार ने व्यवस्था की है कि आवेदक घर बैठे यह सूचना ऑनलाइन RCCMS पोर्टल पर कर सकता है। अब जब आप ऑनलाइन इस आवेदन को कर देंगे तो कानून को कभी मना नहीं कर सकता है कि उसे आवेदन आपका नहीं मिला या उसे जानकारी नहीं है। तो आप सीधे, हम तो सभी लोगों से अनुरोध करेंगे, आप घर बैठे कंप्यूटर का, अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके RCCMS पोर्टल पर प्रपत्र 9R जो है उस पर अपनी यह सूचना भर दीजिए और ये एक तरह से आपका आवेदन है और ये आवेदन कानूनगो को ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगा।
एक बात और आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, जो भूमिधर संक्रमणीय अधिकार वाले नहीं है, असंक्रमणीय अधिकार वाले हैं, ये आसामी हैं, उनको भी अधिकार प्राप्त है उत्तराधिकार के संबंध में। अगर उनकी भी डेथ होती है तो उनके जो उत्तराधिकारी होंगे उनको भी विरासत के आधार पर उनका भी नाम चढ़ेगा, या नियमों में व्यवस्था है। तो असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर या जो असामी के पट्टेदार हैं उनके वारिस भी प्रपत्र 10 में, 9 के बजाय 10 में सूचना भरेंगे। और 10 में कोई सूचना बहुत ज्यादा अलग नहीं है। 10 की सूचना में आवेदक का नाम, पिता का नाम, भूमि जिसके लिए भूमि प्रबंधक समिति द्वारा आवेदक को स्वीकृत किया गया है का विवरण, इसमें पट्टा दिया गया भूमि प्रबंधक समिति द्वारा, क्या असंक्रमणीय भूमिधर अथवा आसामी के रूप में स्वीकार किया गया, भू राजस्व की धनराशि, ऐसी स्वीकृत संबंधी अभिलेखी साक्ष्य, पट्टा का भी लगाना पड़ेगा, और कोई अन्य विवरण है वो अंकित करना पड़ेगा। तो प्रपत्र 10 में ऑनलाइन सूचना कर सकते हैं असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर जो है पट्टेदार और आसामी पट्टेदार। तो इस तरह जो संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर है उनको, असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर उनको, और आसामी तीनों लोगों के लिए यह उत्तराधिकार का आधार पर अपना नाम चढ़वाने की सुविधा उपलब्ध है, और यह सुविधा ऑनलाइन RCCMS पोर्टल पर उपलब्ध है। साथियों, कानूनगो को अगर आपने रिपोर्ट नहीं दी है प्रपत्र 9R पर और उससे अन्यथा भी जानकारी हो जाती है कि किसी की गांव में मृत्यु हुई, तो वह भी तब भी वह जांच करके आपके वारिस के जो होते हैं उनके नामों को चढ़ाएगा। प्रक्रिया क्या है, आवेदन प्राप्त होते ही राजस्व निरीक्षक गांव में जाएगा और उसकी पूरी जांच करेगा। जांच करने के बाद अगर आवेदक द्वारा भरी गई सूचना सही है और उत्तराधिकार निर्विवाद है, कोई विवाद नहीं है, अविवादित है, तो वह अपना आदेश पारित कर देगा और खतौनी में उत्तराधिकारियों का नाम दर्ज हो जाएगा, और उस खतौनी की कॉपी उत्तराधिकारी घर बैठे या बगल के कंप्यूटर सेंटर पे, कैफे पर जाकर के वो निकाल सकते हैं। इतना आसान प्रोसेस है। अब भागना दौड़ना किसी को नहीं। साथियों, मैं आप सबसे विनती कर रहा हूं कि अगर आपके उत्तराधिकार का मामला अविवादित हो, कोई आपस में झगड़ा ना हो, विवाद ना हो किसी तरह का, तो आप, या वसीयत हो, तो आप ऑनलाइन आवेदन आज ही कर दें। कहां करेंगे? RCCMS पोर्टल पर, जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है और इस पर ऑनलाइन की सुविधा दी है। इस तरह वरासत के आधार पर नाम दर्ज हो जाएगा और आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ी सुविधा है। राजस्व निरीक्षक भी नहीं मना कर पाएगा कि उसे आवेदन नहीं मिला है और उसे नियत तिथि पर जो आवेदन मिला है उसको, उस पर जांच पड़ताल करके अपने आदेश को दर्ज करना है। अगर वो जांच में पाता है कोई विवाद है तो अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट को तहसीलदार को प्रेषित कर देगा। ये विवादित मामला है, इसमें अविवादित होता तो खुद ही दर्ज कर देता, और तहसीलदार धारा 35 के अंतर्गत सुनवाई करके उसमें अलग से आदेश पारित करेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया मैंने बताई, आशा है कि आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। आप स्वयं इसका लाभ उठा सकते हैं, अपने पड़ोसी को जरूर बताएं, अगल बगल पूरे गांव वालों को बताएं, और ये सब वीडियो सबको भेजें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी हो। और जो डरते हैं लेखपाल के पीछे, कानूनगो के पीछे भागते हो, भागने की जरूरत नहीं है। सीधा घर बैठे ऑनलाइन करिए और आपका नाम अगर विवादित है तो तत्काल दर्ज हो जाएगा। अगर कोई विवाद है तो राजस्व निरीक्षक रिपोर्ट धारा 35 में कार्रवाई के लिए तहसीलदार को प्रेषित करेगा। तहसीलदार वहां सभी पक्षों को सुन करके विधिवत आदेश अलग से पारित करेंगे, उसकी प्रक्रिया अलग। साथियों, अगर जिस खातेदार की मृत्यु हुई है, जो उसके उत्तराधिकारी हैं और वो अवयस्क हैं, तो कैसे होगा? तो ऐसे मामलों में नियम 29(5) में व्यवस्था है कि अवयस्क का जो संरक्षक होगा उसकी ओर से या वाद मित्र की ओर से यह आवेदन सूचना प्रस्तुत कर दी जाएगी। दूसरा, अगर कई गांव में जमीन है तो हर गांव के लिए अलग अलग रिपोर्ट प्रपत्र 9R में भरी जाएगी। साथ ही साथ
अगर कई वारिस हैं, उत्तराधिकारी हैं, तो किसी एक उत्तराधिकारी द्वारा जो आवेदन प्रपत्र 9R में दिया जाएगा वही काफी होगा, सबके अलग अलग आवेदन देने की आवश्यकता नहीं। तो बहुत सरलीकरण किया गया है नियमों का। इनका फायदा उठाते हुए आप जरूर, अगर कहीं ऐसा मामला होता तो आप इसको ऑनलाइन करके इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, एक बार पुनः आभार। जो लोग मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब किया है, उनके प्रति आभार। और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।